हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो इसमें दो नियम हो गया था। तीसरा रूल आपका ये है, जैसे ये वाक्य मैंने लिखा है, द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। ठीक है, तो तीसरा नियम ये कहता है कि जब दो वाक्य ऐसे दिए गए हों, उनमें से एक वाक्य पैसिव वॉइस में, ध्यान से सुनिए, एक वाक्य पैसिव वॉइस में और दूसरा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। तो जिस वाक्य से कार्य का पहले समाप्त होना पाया जाए, ठीक है, और वह पैसिव वॉइस में हो रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल को भी पैसिव वॉइस में आप यूज करेंगे, यानी कि हैविंग के बाद बीइंग का प्रयोग, बीन का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य को देखिए सॉल्व कैसे कर रहा है। अभी कह रहा है द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम, कार्य समाप्त हो गया और हम वापस घर चले गए। तो ये देखिए, ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है और यही कार्य पहले समाप्त हो रहा है। इस कार्य के समाप्त होने के पश्चात ही दूसरा शुरू हो रहा है ना, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का केस हुआ यहाँ पे। तो सॉल्व करते समय हम ये क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में रखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा दी वर्क हैविंग बीन डन। इतना हो जाएगा, यहाँ कामा लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वी लिखा है, ठीक है, आई और प्रोनाउन, आई और प्रॉपर नाउन तो है नहीं, इसका पहला अक्षर इस्तेमाल कर लेंगे तो हो जाएगा ऐसे, वी वेंट बैक होम, इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आपको आ जाए। अच्छा, अगला एग्जांपल अपना देखिए क्या है। द लीडर वाज स्लेन, द लीडर वाज स्लेन। Stop. The followers ran away in fear. The followers ran away in fear. ये वाक्य अपना, द लीडर वाज स्लेन, अर्थात लीडर का कत्ल कर दिया गया, नेता का कत्ल कर दिया गया। द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, तो जो उसके अनुयायी थे भयभीत होकर के भाग गए। अब यहाँ पे देखिए, ये वाज के बाद एक क्रिया थर्ड फॉर्म में आ रही है ना, थर्ड फॉर्म में है। अगर यहाँ वाज वेयर के बाद अगर क्रिया का फोर्थ फॉर्म आता है तो एक्टिव वॉइस में होगा, बट अगर वाज वेयर के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है तो पैसिव वॉइस में होगा। तो अब ये कार्य हुआ पहले, तभी तो इसका परिणाम ये हुआ, लीडर का कत्ल किया गया, तभी तो फॉलोअर वहां से भागे। तो हम क्या करेंगे, इसको हैविंग बीइंग में प्रयोग कर लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा द लीडर हैविंग बीन स्लेन, यहाँ कामा लगा लीजिए, द फॉलोअर्स ran away in fear, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए यही बात ध्यान देना है, पहला पैसिव वॉइस में हो तो आपको जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करिएगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल का ही पैसिव कर दीजिए, तो हैविंग के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे तो वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते अपने अगले नियम की तरफ। अगला क्या है उसे देखते हैं। प्रयास करेंगे आप सब पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, एक एक टॉपिक आपको क्लियर होगा, तो मक्खन के जैसे साफ हो जाएगा, कोई अशुद्धि नहीं है उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करिए हर एक चीज़ में, जानने की कोशिश करिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करिए, हर एक विषय आसान हो जाएगा। जब किसी भी विषय से डरेंगे
तो आपको ज़्यादा दबाएगा, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट पैदा करिए, आनंद ले करके पढ़ाई करिए, फिर देखिए आसान हो जाएगा वही चीज़ आपके लिए। डरना नहीं चाहिए किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से। ओके, तो अपना अगला टॉपिक है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम अपने अगले टॉपिक का किसका प्रयोग करेंगे, वो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इस नियम में हम सब यही पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इन्फिनेटिव होता क्या है। तो बाबू, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू का प्रयोग कर देंगे ना, तो वह इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यह इन्फिनेटिव वाक्य में कई तरह से काम करता है तो यह नाउन का ही रूप, कभी कभी वर्ब का काम करता है, तो ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे, तो ये नाउन का काम ना करके क्रिया का काम करता है, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करता है। तो चलिए, अब जोड़ने के लिए सबसे पहले इसमें दो मेन चीज़, दो मुख्य चीज़ें हमें अवश्य जानना होगा। पहला चीज़ क्या है, दोनों वाक्य के जो सब्जेक्ट होंगे ना, सब्जेक्ट दोनों वाक्य के वो सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए, एक ही सब्जेक्ट होने चाहिए। दूसरा क्या है कि एक वाक्य से जो सब्जेक्ट, एक वाक्य से जो कार्य हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है एक वाक्य से, उस एक्शन का उद्देश्य दूसरे वाक्य में पता चले, जो पर्पज होगा, पर्पज जो होगा दूसरे वाक्य से पता चले। सब्जेक्ट दिए गए दोनों वाक्यों के एक होने चाहिए। अब पढ़ करके हमें ये ऐसे लगना चाहिए, ऐसा उसमें पता चले कि पहले वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसका उद्देश्य दूसरी वाक्य की मुख्य क्रिया के द्वारा पता चल रहा है, ठीक है ना। तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि जैसे दिए गए दो वाक्य हैं, एक कार्य हुआ, उसका उद्देश्य दूसरे वाक्य से पता चल रहा है, तो दूसरी वाक्य की मुख्य क्रिया जिससे उद्देश्य का पता चल रहा है उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देंगे। वो किसी भी फॉर्म में रहे, फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके पहले टू लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पहला देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला नियम क्या है। पहला नियम यही है कि मतलब साधारणतया जब दिए गए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही जैसे होते हैं तो हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनेटिव के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि आप पढ़ करके दोनों वाक्य को देखिए कि पहले वाक्य में जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका उद्देश्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया से पता लगना चाहिए, ठीक है। तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एक छोटा सा वाक्य देखिए, शी गोज देयर, शी गोज देयर। पहले छोटे वाक्य से शुरुआत करते हैं, बड़ा वाक्य का जरूर देख लेंगे। सी रीड्स, सी रीड्स, सी रीड्स। अब समझते हैं इस वाक्य को। अब क्या कह रहा है, सी गोज देयर, वह वहां जाती है, सी रीड्स, वह पढ़ती है। तो अब मुझे बताइए, ये गोज जाना, उसके वहां जाने का उद्देश्य क्या है, रीड्स, ये क्रिया इसके उद्देश्य का पता चल रहा है ना। ये जो एक्शन हो रहा है, जाने का जो कार्य हो रहा है, वहां पे वो जा रही है, तो उसके जाने का क्या उद्देश्य है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, तो ये उद्देश्य बता रहा है। अच्छा, इसके पहले जो पहला नियम था, देखिए दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक जैसा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम इसमें देखना चाहें कि क्या चीज़ ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का केस बन सकता है कि नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल का केस बन सकता नहीं, क्या देखते हैं, उसमें भी तो यही था ना कि मतलब ये दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। अब देखिए, सी गोज देयर, सी रीड्स, क्या ऐसा हो रहा है कि एक एक्शन समाप्त हुआ दूसरा शुरू हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि ये इस क्रिया का जो उद्देश्य है इस क्रिया से पता चल रहा है। तो दोनों वाक्य के सब्जेक्ट हमारे एक जैसे होने चाहिए, इस वाक्य की जो मुख्य क्रिया उसका उद्देश्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया से पता चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाक्य को ऐसे उतार लेंगे, ये हो गया ऐसे, सी गोज देयर, ठीक है, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। अब दूसरे वाक्य की जो मुख्य क्रिया इसी से उद्देश्य पता चल रहा है ना। अब ये कर्ता हटा दीजिए, ये किसी भी फॉर्म में होगी बाबू, इसको फर्स्ट फॉर्म में आप ले आएंगे। चलिए फर्स्ट फॉर्म में लाए, इसके पहले टू लगा दीजिए, टू रीड,
ओके, समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक सेंटेंस और देख लीजिए। अब अगला सेंटेंस हम थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। अब उसको जरा सॉल्व करिए। वीडियो देखिए तो कापी कलम लेके बैठिए भाई, ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाते रहिए यदि चाहते हैं बनाना, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, सीता वेंट, सीता सीता वेंट वेंट देहरादून, फुल स्टॉप। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, फुल स्टॉप। ये है, थोड़ा सा गौर से समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक टॉपिक क्लियर होगा आप सबको, ठीक ना, एक एक टॉपिक क्लियर होगा। अब देखिए जरा, सी वेंट देयर, तो सबसे पहले सी वेंट देहरादून, ठीक है, सी वेंट देहरादून। यहाँ पे टू छूटा हुआ है, टू आप यहाँ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, छूट गया है थोड़ा सा, टू ऊपर लगा देते हैं, मिटा के सही कर देते हैं, एक मिनट मिटा ही देते हैं, जगह तो है। सी वेंट टू देहरादून होना चाहिए, क्योंकि गो के बाद टू लगता है, टू देहरादून, आगे सही, ठीक है। सी वेंट टू सॉरी, सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाक्य का सब्जेक्ट सीता है, दूसरे वाक्य में सी है, तो दोनों वाक्य का कर्ता एक ही है। कारण क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, इसी का प्रोनाउन सी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है, दोनों वाक्य का कर्ता एक ही हुआ ना। अब सी वेंट टू देहरादून, वह देहरादून गई, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह वहाँ अपनी बहन को देखने के लिए गई। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक आपको मिल जाता है, एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप देखिएगा, दूसरी वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अगर किसी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, तो कर्ता हटा दीजिए, वाक्य की मुख्य क्रिया हटा दीजिए, इन्फिनेटिव से दूसरे वाक्य को जोड़ दीजिए। मतलब मेरे कहने का कि पहला वाक्य ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे देखिए, सी वेंट देयर है ना, यहाँ पे मिला इन्फिनेटिव आपको, मतलब वाक्य में क्रिया का फर्स्ट नाम से पहले टू कहीं भी दिख जाए, उसके पहले वाला सारा हटा दीजिए। ये हमने सी हटा देना, वेंट हटा देना, देयर हटा देना, बचा क्या, टू और सी हर सिस्टर, ऐसे हो जाएगा। सीता वेंट देहरादून, टू सी हर सिस्टर, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रिक है। एक दूसरा वाक्य इसी पैटर्न पे दे रहा है, उसे जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार बाबू क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तभी तो आंसर उसका दे पाएंगे। क्वेश्चन का पता समझ में आया ही नहीं आंसर देने के लिए, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रश्न जब तक नहीं समझेंगे तब तक उत्तर कैसे देंगे, ठीक है बाबू, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सब। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वह क्या है। मैन walks day and night, मैन walks day and night, फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस है, he has to support his family, he has to support हिज फैमिली। ये देखिए, मैन वॉक्स डे एंड नाइट, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली। इस वाक्य का सब्जेक्ट मैन है, मैन के जगह पे हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसी का प्रोनाउन दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट एक जैसा होगा, ठीक है। मैन वॉक्स डे एंड नाइट,
मतलब आदमी दिन रात परिश्रम करता है, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अच्छा, इस परिश्रम करने का, जिस कार्य करने का जो उद्देश्य है वो सपोर्ट, मतलब कार्य दिन रात इसलिए करता है कि अपनी अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। समझ में आ रहा है? मतलब मनुष्य कार्य क्यों करता है, आदमी कार्य क्यों करता है? कार्य इसलिए करता है कि उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो इस हैज के बाद यहाँ देखो, क्रिया के फर्स्ट से पहले टू आया, मतलब इन्फिनिटिव आ गया। तो जोड़ते समय हम क्या करेंगे, ये हटा दीजिए, ये मुख्य क्रिया हट गया, ये कर्ता हट गया। तो पहले वाक्य को ऐसे उतार के पूरा जोड़ दीजिए, ऐसे हो जाएगा। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाइट टू, अब यहाँ से जोड़ दीजिए, सपोर्ट हिज फैमिली। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है कि जब कभी दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद किसी इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तो आप क्या करिएगा कि मतलब दूसरे वाक्य के कर्ता और मुख्य क्रिया को हटा के इन्फिनिटिव से ही जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम अपना क्या है वो देखते हैं हम। अगला नियम देखते हैं। चलिए, अब अगला नियम ये है कि ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया वांट हो, वांट्स या वांटेड, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया वांट्स हो या वांटेड हो, तो श्योर है 100% इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग जरूर मिलेगा आपको। इन्फिनिटिव का प्रयोग जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, वाक्यों को जोड़ते समय, दोनों वाक्यों को जोड़ते समय दूसरे वाक्य में से कर्ता को हटा दीजिएगा। वांट जो मुख्य क्रिया के रूप में आएगी उसे हटा देंगे, यानी कि वांट्स या वांटेड हटा देंगे, इन्फिनिटिव मिलेगा, उसे से जोड़ देंगे। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल इसका भी। देखते हैं एग्जाम्पल से, समझ में जरूर आएगा आप सबको। देखिए, पहला एग्जाम्पल अपना है, शी कम्स हियर, फुल स्टॉप। शी वांट्स टू रीड, फुल स्टॉप। अब देखिए, शी कम्स हियर, शी वांट्स टू रीड। तो ऐसे दिए गए वाक्य के जो जोड़े रहेंगे, तो दूसरे वाक्य में देखिएगा मुख्य क्रिया के रूप में क्या, वांट्स या वांटेड। यहाँ पे वांट्स आ गया, कुछ नहीं सोचना है, पहले वाक्य को उतारिए इसी तरह से। शी कम्स हियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस क्रिया को हटाइए, सॉरी इस कर्ता को हटाइए, इस क्रिया को यहाँ से टू से जोड़ दीजिए, टू रीड। मतलब जहाँ पे इन्फिनिटिव मिलेगा वहीं से ऐड कर देना, ठीक है, ऐसे बनेगा। एक वाक्य और देख लेते हैं, है ना लाजवाब सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ट्रिक याद रखना। अगला सेंटेंस देखते हैं। I went to my aunt's house. I went
टू माई आंट्स हाउस। स्टॉप हो गया। दूसरा वाक्य क्या है? आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजन, AILING, एलिंग कजन, CO, यहाँ पे शायद नॉट है, इधर आता है नीचे, COUSIN कजिन। देखिए, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजन। अब क्या कर रहा है? मैं अपनी चाची के घर गया, ठीक। आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजन, तो अर्थ नहीं निकाल लिया तो भी घबराइए नहीं। यहाँ पे देखिए जो मैं कह रहा हूँ उतना फॉलो करिए। वांटेड यहाँ पर आया ना, अब वांटेड के बाद ये टू प्लस क्रिया का फर्स्ट टर्म जरूर आएगा। तो यहाँ पे वांटेड देखिएगा, आ गया ना। अब इसे दोनों को हटा देंगे, ठीक। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजन, यही बन जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए, तो मैं नहीं समझता इस लिखने की जरूरत है। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजन। हमने क्या किया? दूसरे वाक्य में देखा आई के बाद वांटेड लिखा है, तो सब्जेक्ट और ये मुख्य क्रिया हटा दी, अपने आप इसको जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से फुल स्टॉप हटा दीजिएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला नियम इसका क्या कहता है, कैसे वाक्यों को ऐड करते हैं, देखते हैं। अगला सेंटेंस थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा समझने में। इसमें आपको स्ट्रक्चर हम देते हैं। स्ट्रक्चर वो है कि अगर मान लीजिए कि पहली वाक्य की रचना ऐसी हो, इसमें रचना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। अब बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये होगा। प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव, ये पहले वाक्य की रचना होगी। अच्छा, दूसरा जो वाक्य दिया रहेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट जोड़े में जो वाक्य मिलते हैं वैसी बात हम कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे कैन नॉट हो सकता है, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, प्लस V1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ये पहचान के रूप में होगा। हो गया। चलिए, अब देखिए, जब पहले वाक्य की रचना ऐसी सब्जेक्ट हो, वर्ब टू बी मतलब कर्ता के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर में से कोई एक है, उसके बाद वेरी लिखा रहा है, वेरी के बाद एडजेक्टिव प्लस फुल स्टॉप हो, ठीक है। दूसरे वाक्य की रचना ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट जरूर होना चाहिए, बहुत विशेष करके ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्रिया फर्स्ट टर्म में होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हम इसे चेंज कैसे करते हैं, अब देखिए सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे, जोड़ते कैसे हैं ऐसे वाक्यों को एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल अपना यह है, राम इज वेरी फैट, ही कैन नॉट वॉक। बहुत ही शानदार सेंटेंस मिलते हैं ऐसे। राम इज वेरी फैट, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। एक ये है,
और बढ़िया बना देते हैं, वाह। ठीक है, राम इज वेरी फैट, ही कैन नॉट वॉक।